जब जब भी कभी देश की राजनीति के अंदर गठबंधन बनाने की बात चलेगी, जब जब भी कभी देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों को ललकारने की बात चलेगी और सत्ता में बैठे हुए लोगों को ललकारने के लिए कहीं नेपथ्य में जा चुके, कहीं अस्तित्व खोने की तरफ जा चुके विपक्षी दलों को लामबंद करके सत्ता को चुनौती देने की बात चलेगी, तो सबसे पहले नाम आएगा चौधरी देवीलाल का। आज उन चौधरी देवीलाल की जयंती थी, चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती, और उस 110वीं जयंती पर यदि चौधरी देवीलाल के परिवार के, चौधरी देवीलाल के वंशज मन महसूस कर रह जाएं कि कहीं उनको एक उस गठबंधन का हिस्सा शायद बनने के लिए, बनाने के लिए उस गठबंधन के बड़े नेता उनके मंच पर नहीं आए, तो ये राजनीति के अंदर एक बड़ा प्रश्न जरूर बनेगा। क्या वाकई उस इंडिया गठबंधन के अंदर क्या इनेलो की एंट्री हो जाएगी? ताऊ देवीलाल की जयंती पर उन्हीं के पोते अभय सिंह चौटाला ने इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को बुलाया था। उस रैली के मंच पर वो नेता नहीं आए, तो क्या फिर नए सिरे से फिर से बात शुरू होगी? नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करने चला हूं कि आज कैथल के अंदर चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती पर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने जनता का एक बड़ा जमावड़ा इकट्ठा किया। कैथल के अंदर ताऊ देवीलाल की जयंती पर हुई रैली के अंदर, उस रैली से माना जा रहा था कि हरियाणा की राजनीति को एक नई दिशा मिल जाएगी। माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन की सरकार को हरियाणा के अंदर एक चुनौती देने के लिए जो गठबंधन का पार्टनर के तौर पे जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, उसमें शायद आज इंडियन नेशनल लोकदल की एंट्री हो जाएगी। बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि उस रैली के माध्यम से कभी राहें जुदा जुदा रखने वाली पार्टियां, यानी कि कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल, एक उस इंडिया गठबंधन की एक छत के नीचे इकट्ठे होकर के देश और प्रदेश की सल्तनत को चुनौती दे सकती हैं। लेकिन आज वो सब हो ना सका। आपको विस्तार से बताते हैं कि आज ताऊ देवीलाल जी की जयंती थी 110वीं। अभय सिंह चौटाला ने उस रैली के लिए, जो उनकी परिवर्तन यात्रा चल रही थी, वो कुछ दिन बीच में छोड़ करके और उस रैली की बड़ी जोरदार तैयारियां की थी। रैली की तैयारियां किस प्रकार थी वो दिखा रहा था सभागार में मौजूद भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा। सड़कें, जो कैथल की सड़कें थी, वो इंडियन नेशनल लोकदल के समर्थकों और कार्यकर्ताओं से अटी पड़ी थी। रैली के सभागार के अंदर कहीं अगर ये कह दें कि कदम रखने की जगह नहीं थी, जिस प्रकार के वीडियो सामने आए। लेकिन इसके बावजूद अगर हम ये कहें कि कहीं अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला को आज मन जरूर महसूसना पड़ा होगा। उस रैली के लिए अभय सिंह चौटाला ने इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को न्योता दिया था। रैली का मुख्य अतिथि बनाया गया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। वो नीतीश कुमार जो कभी चौधरी देवीलाल के साथ में, जब चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री हुआ करते थे, तो वही नीतीश कुमार उनके साथ में कृषि उप मंत्री हुआ करते थे, यानी कि डिप्टी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे नीतीश कुमार। 1989 का वो दौर था, विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और चौधरी देवीलाल देश की राजनीति के वो सूत्रधार बने थे, जिन्होंने कि विपक्षी दलों को इकट्ठा करके देश की, अगर ये कह दें कि 1977 के बाद 1989 के अंदर वो दूसरी सरकार बनाई थी जो विपक्षी गठबंधन के नेताओं की बनी थी, और उसकी धुरी बने थे चौधरी देवीलाल। आज इस रैली पर, यानी कि चौधरी देवीलाल की जयंती पर, ताऊ देवीलाल की जयंती पर, उन्हीं के पोते अभय सिंह चौटाला ने इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को बुलाया था। जिन नेताओं को बुलाया गया था उन नेताओं में सभी बड़े नेता शामिल थे इंडिया गठबंधन के,
लेकिन मौजूदगी नहीं रही। आपको बताते हैं कि जो लोग मौजूद नहीं थे उनमें मुख्य अतिथि थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मौजूद नहीं थे। कहा गया कि दीनदयाल उपाध्याय की कोई कार्यक्रम है बिहार के अंदर, नीतीश कुमार जी वहाँ गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नहीं थे और आरजेडी का कोई प्रतिनिधि भी मंच पर नहीं था। हालांकि नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू की, उसके नेता केसी त्यागी तो मंच पर पहुंचे थे। शरद पवार के बारे में बड़ा ऐलान किया गया था कि शरद पवार मंच पर आएंगे, लेकिन वो नहीं थे, ना उनका कोई प्रतिनिधि था। जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, उनके बारे में भी कहा गया था वो आएंगे, लेकिन वो भी नहीं आए। हनुमान बेनीवाल के बारे में कहा गया था आएंगे, लेकिन वो भी नहीं आए। सत्यपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर हैं और आजकल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बहुत बिंदास बोलते हैं, उनके बारे में भी कहा गया था, लेकिन पता लगा कि उनको बुखार हो गया और मलिक साहब ने कहा कि उन्होंने अभय सिंह चौटाला को संदेश भेज दिया है। अखिलेश यादव के बारे में कहा गया था, लेकिन वो भी नहीं आए। सीताराम येचुरी जी को बुलाया गया था, लेकिन सीताराम येचुरी भी नहीं आए। महबूबा मुफ्ती की बात भी चली थी, कश्मीर की नेता हैं, वो भी नहीं आई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे के बारे में कहा गया था, लेकिन उद्धव ठाकरे खुद आए, ना उनकी पार्टी का कोई प्रतिनिधि आया। सुखबीर बादल मंच पर जरूर मौजूद थे। ममता बनर्जी की पार्टी से ड्रेनो मार्क एक सांसद हैं, वो जरूर मौजूद रहे। फारूक अब्दुल्ला साहब मंच पर पूरे जोश के साथ मौजूद रहे। सुखबीर सिंह बादल तो अपनी टीम के साथ आए थे, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये सभी लोग तो वो थे जो चौधरी देवीलाल के समय से ही उस परिवार के साथ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला जब हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ है, इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में सभाएं करने आते रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल यानी कि प्रकाश सिंह बादल के सुपुत्र जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल, और चौधरी देवीलाल तो पगड़ी बदल भाई हुआ करते थे, वो तो एक परिवार का हिस्सा हो गए। लेकिन जिस उम्मीद से कहा जा रहा था कि इस रैली के मंच से एक बड़ा ऐलान होगा, रैली के मंच पर उम्मीद की जा रही थी कांग्रेस के कोई प्रतिनिधि जरूर आएंगे। पूरी कांग्रेस के अंदर हंगामा मचा हुआ था मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जब न्योता भेजा था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का खुद का आना तो बहुत दूर की बात है, कांग्रेस का कोई एक छोटा सा कार्यकर्ता भी मंच पर मौजूद नहीं रहा। ऐसे में जो मैंने आपको पहले बताया कि जो कभी विपक्षी गठबंधन की धुरी बनने वाले चौधरी देवीलाल और उनकी जयंती पर ऐलान करने वाले अभय सिंह चौटाला की एक बड़ा मजमा होगा, बड़ा जमावड़ा होगा विपक्ष के नेताओं का, जो मैंने आपको पहले ही कहा कि कहीं मायूसी तो जरूर पहुंची होगी। तो अब क्या मान लिया जाए कि क्या आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है, इनेलो जो पार्टी है, क्या इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी? क्योंकि सवाल इसलिए बड़ा है कि आज नीतीश कुमार जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनाए गए थे वो मंच पर नहीं आए, और नीतीश कुमार का ना कोई संदेश आया, ना नीतीश कुमार जी ने कोई चौधरी देवीलाल के लिए अपने पार्टी के जो उनके नेता केसी त्यागी थे उनके माध्यम से कोई संदेश भेजा। ऐसा भी हो सकता था कि वो लाइव आकर के अपनी बात, अपना भाषण दे देते, वो भी नहीं हुआ। और ये तब है जबकि आज से ठीक 1 साल पहले इन्हीं ताऊ देवीलाल की जयंती पर नीतीश कुमार ने कहा था कि जैसे ताऊ देवीलाल विपक्षी गठबंधन की धुरी बने थे, वो जिम्मेदारी आज अभय सिंह चौटाला निभाएं। वो जिम्मेदारी निभाने के लिए अभय सिंह चौटाला तो तैयार दिखे। अभय सिंह चौटाला ने तो तमाम नेताओं को, जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उन तमाम नेताओं को इंटरनेट के जरिए, मेल के जरिए और पर्सनल जा कर के न्योता दिया रैली के अंदर आने का, बुलाया। लेकिन जब उन नेताओं ने, जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उन 28 पार्टियों में से मात्र 3-4 पार्टियों के लोग अगर उस रैली पर दिखे, तो सवालिया निशान तो लगेगा ना कि आखिर क्या वाकई उस इंडिया गठबंधन के अंदर क्या इनेलो की एंट्री हो जाएगी। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि अगर जब आज उस रैली के मंच पर वो नेता नहीं आए, तो क्या फिर नए सिरे से फिर से बात शुरू होंगी? आपको एक बात और बता दें कि एक जो पिछली जो बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की महाराष्ट्र के अंदर, बड़ी उम्मीद जताई गई थी कि शायद उस बैठक के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल को भी न्योता दिया जाएगा, लेकिन इनेलो को उस बैठक में बुलाया नहीं गया था। मान लिया जाए कि कांग्रेस के अंदर, यानी कि कांग्रेस आला कमान तो हरियाणा के जो कांग्रेस के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान, उनकी रिपोर्ट अगर थी या उनकी तरफ से कोई इस बात की तरह की बातें कही गई थी, तो अपनी पार्टी के आंतरिक मामले को देखते हुए कांग्रेस के लोगों की गैर मौजूदगी तो समझ में आती है। लेकिन इस हालात में जब और दूसरी पार्टियों, मैंने आपको बताया कि 28 में से मात्र 2 या 3 पार्टियों के लोग थे, जब और पार्टियों के नेता नहीं पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो लगता है। सवालिया निशान बड़ा ये है कि क्या इंडिया गठबंधन में आगे इनेलो शामिल होगा या नहीं।
क्या इंडियन नेशनल लोकदल को इनेलो गठबंधन के अंदर भागीदारी मिलेगी या नहीं, और अगर भागीदारी मिलती है तो क्या होगा, और अगर भागीदारी नहीं मिलती है तो क्या होगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के मुकाबले इंडिया गठबंधन का एक ही प्रत्याशी अगर होगा। दावा किया जा रहा है कि देश की 450 सीटों के आसपास चुनाव आमने सामने का होगा। लेकिन जब हरियाणा जैसे सूबे के अंदर जब एक पार्टी को शामिल ही नहीं किया जाएगा, एक पार्टी के लोग होंगे ही नहीं, और अगर वो आगे भी भविष्य में भी वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इनेलो गठबंधन का हिस्सा अगर नहीं बनेगी, तो एक के सामने एक प्रत्याशी का दावा आखिर कैसे पूरा होगा। अभी तो और भी कई पार्टियां हैं, लेकिन जो लोग शामिल होने के लिए तैयार थे, अगर उनके साथ ऐसी बेरुखी होगी तो आखिर कैसे इंडिया गठबंधन आगे चलेगा। सवाल बहुत सारे हैं और जवाब समय देगा। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि हरियाणा की देश की राजनीति किस प्रकार का नया रंग लेती है, राजनीति के अंदर किस प्रकार के नए परिवर्तन होते हैं। जिज्ञासा आपकी भी होगी, प्रयास हम भी करेंगे कि आपको समय रहते सभी जानकारी दें। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।